एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंटेंट फॉर एजुकेशन। तो आज का जो वीडियो है वो बीएड के किसी पेपर पे बेस्ड नहीं है। किसी बीएड के कोई भी पेपर के टॉपिक पे बेस्ड नहीं है। आज का जो वीडियो है वो लेसन प्लान पे बेस्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे टीचर्स ट्रेनी को प्रॉब्लम होती है लेसन प्लान बनाने में, उसके फॉर्मेट को फॉलो करने में। तो मैं आज लेसन प्लान पर ही इस वीडियो को बना रही हूँ। सबसे पहले हम लेसन प्लान का एक ओवरव्यू लेंगे छोटा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो लेसन प्लान होता क्यों है और हम इसे बनाते क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही आता है कि लेसन प्लान होता क्या है और हम इसको बनाते क्यों है। तो देखो, लेसन प्लान जो होता है ना, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, जो टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक डेली गाइड की तरह काम करता है टीचर्स के लिए। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम मैप यूज़ करते हैं, राइट, हम नेविगेशन यूज़ करते हैं ताकि हम एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में प्रॉपर तरीके से उस जगह पर पहुंच जाएं। ठीक उसी तरह लेसन प्लान जो है वो टीचर्स के लिए भी यही काम करता है। मीन्स उनको एक टाइम ड्यूरेशन असाइन होता है ना, हर एक टीचर्स को क्लास का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन में किस तरह से किस टॉपिक को या लेसन्स को उनको इफ़ेक्टिवली क्लास में पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, ठीक है, कि उसका आउटकम जो हो ना वो काफ़ी अच्छा हो, रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। तो ये ना टीचर्स को बहुत फैसिलिटेट करता है कि वो अपने लेसन्स को इफ़ेक्टिवली पढ़ा सके। और बच्चे, जब एक टीचर लेसन प्लान यूज़ करता है ना, तो बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से उसको, उस टॉपिक को, उस लेसन को समझ पाते हैं। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो लेसन प्लान जो है वो एक रोड मैप की तरह काम करता है फॉर टीचर्स। और लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है ना, ये फॉर्मेट में भी स्कूल्स और डिफरेंट ग्रेड्स में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है मे बी, बट नॉर्मली जो फॉर्मेट्स होता है ना वो ऐसा ही होता है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कुछ ऊपर नीचे हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले जो आता है वो है ट्रेनी नेम, मीन्स योर नेम, ठीक है, XYZ वॉट एवर योर नेम इज, मेंशन इट हियर। ओके, नाउ यहाँ पे रोल नंबर आप मेंशन करोगे। आप जिस स्कूल में ट्रेनी बनकर जा रहे हो आप उस स्कूल का यहाँ पर नाम मेंशन करोगे, ठीक है। कौन से क्लास को आप पढ़ाओगे, कौन सी डेट में आप पढ़ा रहे हो, है ना, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ये यहाँ मेंशन होगा। ड्यूरेशन, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन यही होता है, बट जो भी ड्यूरेशन हो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। नाउ मैंने जो आज जो टॉपिक लिया ना, यहाँ पर टॉपिक मेंशन होता है। आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो ना वो टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 10th की बायोलॉजी का टॉपिक है हेरिडिटी, ठीक है। तो देखो, मैं हेरिडिटी को पढ़ाने जा रही हूँ तो मैंने टीचिंग मेथड्स में लिखा है। टीचिंग मेथड्स क्या है, आप जो मेथड यूज़ करके इस टॉपिक को पढ़ाओगे, ठीक है, पढ़ाओगे क्या, इफ़ेक्टिवली पढ़ाओगे, ठीक है, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो आप जो जो मेथड्स यूज़ करोगे ना आप वो यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे लाइक मैंने डिस्कशन मेथड यूज़ किया, लाइक मैं बच्चों से पहले डिस्कशन करूँगी कि क्या वो थोड़ा हेरिडिटी के बारे में जानते हैं, कभी सुना है, एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर मैं उनसे कुछ सवाल करूँगी, है ना। उसके बाद टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ये टीचिंग एड्स जो होते हैं ना ये टीचर्स को हेल्प करते हैं अपने लेसन्स को इफ़ेक्टिवली, क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिवली उसको पढ़ाने में, ठीक है। तो जैसे चार्ट पेपर, अब मैं हेरिडिटी पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ चार्ट पेपर ले गई उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, ये आप मेंशन यहाँ नहीं भी करो तो भी चलता है, बट मैंने यहाँ पे कर दिया है। अगर आप नहीं भी करोगे ये तो ये बट ऑब्वियस चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो कोई भी लेसन को, टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो ना, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाइक मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, है ना, मैंने यहाँ पे साइंस का टॉपिक लिया है, ठीक है, मैंने बायोलॉजी का टॉपिक लिया है। तो मेरे इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों में क्या इंटरेस्ट डेवलप होगा साइंस के टुवर्ड्स, उनकी थिंकिंग साइंटिफिक होगी, ठीक है, वो लॉजिकल तरीके से सोचेंगे, ठीक है। तो ये मेरे कुछ टीचर्स के ऑब्जेक्टिव है कि वो ये सब्जेक्ट जब पढ़ाएंगे ना, वो जब ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो टू डेवलप इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट, ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब
साइंस को पढ़ाने में बच्चों का इंटरेस्ट जागता है, क्यूरोसिटी जागती है, ठीक है, वो लॉजिकल तरीके से सोचने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनकी जागती है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से वो सोचने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। नाउ कम टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप जो पर्टिकुलर मैं यहाँ पे हेरिडिटी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उनको पढ़ाने के बाद जो बच्चों के अंदर जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ हेरिडिटी, उसमें कुछ और भी टॉपिक्स होंगे, तो बच्चे क्या होंगे, उसको पढ़ने के बाद बच्चे जो है हेरिडिटी को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, वो आंसर कर पाएंगे कि कैसे ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है ना, कैसे इवोल्यूशन होता है, ये तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। मान लो सपोज मैंने पढ़ाया, तो फिर वो इसको भी डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव्स की बात। नाउ अब आता है प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे एकदम अनजान है चीज़ों से, ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा नॉलेज होगा भी और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम वो जानते हैं, ठीक है, कि बच्चे कहाँ तक जानते हैं, ठीक है, कहाँ तक नहीं जानते हैं, तो उस अकॉर्डिंग टीचर जो है वो इफेक्टिवली बहुत अच्छे से पढ़ा पाता है, जब वो ये जानता है, ये अपने बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जब वो जानता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ये टॉपिक, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ सवाल उनसे पूछूंगी, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे जवाब भी दे, हो सकता है ना भी दे, ठीक है, तो सारी चीज़ें तो वो नहीं बता पाएंगे, या हो सकता है बता भी दें कुछ, ठीक है। तो कुछ टाइम ऐसा होता है जब कुछ सवाल जो है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, मीन्स वो नहीं जान पाते आंसर, क्योंकि उनके लिए ये टॉपिक नया होता है। तो जैसे ही ये वाला स्टेज आता है, ठीक है, तो इन शॉर्ट में कहूँ तो ये होता है एक भूमिका बांधना, ठीक है, ये इसको कहते हैं भूमिका बांधना, मीन्स आपको अपना जो टॉपिक पढ़ाना है ना, आप उसकी भूमिका बांध रहे हो, उनको उसको बच्चों को आप उस टॉपिक की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है, इन शॉर्ट। तो उसके बाद क्या होगा, आप फिर अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे इसके बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एम मीन्स कि आपने अब अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ अब क्या आता है, ये है टीचिंग पॉइंट, मीन्स आप कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब आप पहले उनसे कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पढ़ोगे, मैंने हेरिडिटी टॉपिक स्टार्ट करा है, तो मैं उनसे जनरली ऐसे पूछूंगी ताकि वो कुछ लॉजिकल थिंक कर सके, ठीक है, इन चीज़ों पे, जैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है, मतलब कुछ ऐसे डेवलपमेंट्री सवाल उनके मन में आए, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, मे बी कुछ जानेंगे, थोड़ा टूटा फूटा कुछ भी जानते हो, मे बी वो बोलेंगे या नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करोगे, आप उनको बताओगे हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड को छोड़कर नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क भी आपको साथ ही साथ करनी होती है, ताकि बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आओ। विदाउट ब्लैक बोर्ड वर्क बच्चे आपकी ओरल भाषा को सिर्फ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। नाउ अब क्या होगा, अब आपने जैसे उनसे सवाल किए थे, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किए थे, फिर आपने उनको पढ़ाया, उसके बाद आपने जो टॉपिक पढ़ाई ना, आप उससे जो सवाल करोगे दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। आप उस टॉपिक से जो आपने अभी जस्ट पढ़ाया है उससे आप सवाल करोगे उनसे, ताकि उनका जो नॉलेज जान सको कि उनको कितना समझ में आया है वो चीज़, ठीक है। तो बच्चे अगर इफेक्टिवली आंसर कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनको बहुत अच्छे से आपकी मैथड समझ में आई है, नहीं आई है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद चलो, अब क्या है, अब इसी में आगे वैसे ही है, फिर मैंने कुछ दूसरा टॉपिक सब टॉपिक उसमें लिया, ठीक है, वो पढ़ाया एंड ऑल दैट, फिर वही डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आप उससे रिलेटेड पूछोगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रिकैपिचुलेशन पे, ठीक है। तो रिकैपिचुलेशन को मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो एक क्विक रिकैप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ टीचर्स का डिस्कशन, है ना, एक थोड़ा छोटा समराइज होता है जो आपने लेसन पढ़ाया है, उसका एक क्विक रिवीजन, ठीक है। इसमें जो टीचर है ना, वो ये ट्राई करता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उस सब टॉपिक में कैसी हुई है, ठीक है, उनकी उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी पकड़ बनी है,
ठीक है। तो ये चीज़ रिकैपिचुलेशंस के अंदर आता है। नाउ कम टू द इवैल्यूएशन क्वेश्चन। ठीक है, इवैल्यूएशन क्वेश्चन होते हैं ना, वो लर्निंग आउटकम को मेज़र करने का एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपने जो भी लेसन पढ़ाया है, ठीक है, वो लेसन से जो स्टूडेंट है ना, वो सक्सेसफुली कितना उस लर्निंग टारगेट को पकड़ पाए हैं या नहीं, पहुंच पाए हैं या नहीं, इसके लिए इवैल्यूएशन क्वेश्चंस जो होता है वो यहाँ पर टीचर करता है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया है आप उससे रिलेटेड उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, इफेक्टिवली बच्चे आंसर करते हैं, इट मीन्स कि आप जो ऑब्जेक्टिव लेके चले हो वो आपका फुलफिल हुआ है। ठीक है, नाउ होम टास्क। तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर उनको कुछ होमवर्क, कुछ सवाल दोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आता है टीचर रिमार्क। टीचर रिमार्क आपके जो भी मेंटर हैं, जो भी टीचर हैं, वो यहाँ पर रिमार्क देते हैं आपको कि आपने क्लास में कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आपने ब्लैक बोर्ड सही तरीके से यूज किया है नहीं किया है, आपने जो भी उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मेथड्स यूज किए हैं वो सही यूज किए हैं नहीं किए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी रिमार्क्स होते हैं वो यहाँ पर टीचर जो है वो देता है, ताकि आप अपने लेसन प्लान को और मॉडिफाई कर सको और अच्छे से बना सको, ताकि आप बहुत इफ़ेक्टिवली बच्चों को क्लास में पढ़ा सको। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको मेरा ये लेसन प्लान थोड़ा हेल्प करे। ठीक है, और चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू गाइस।